आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मेरे को हो गए हैं 45 साल। तो आप 45 साल पहले मतलब आपको जो मेमोरीज याद हैं कि ऐसा भी कभी टाइम था कि जब दिल्ली में पोल्यूशन नहीं था? बिल्कुल याद है, जब मैं स्कूल वगैरह में होता था जी ट्रैफिक इतना नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, जी और चिड़िया जो कहते हैं बुलबुल वगैरह, जी 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 पैरों में बहुत जी, दिखती थी, आपको नजर आती है। सही बात है। और ये जो खांसी और ये जो रहता है, हम्म ये कुछ नहीं था, क्लीन, काफी क्लीन होता था। हम्म। अभी तो थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो डस्ट और ये सारे के कारण प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जी मेडिसिन जी लेनी पड़ती है, जी जी। तो काफी चेंजेस है। तो मतलब जैसे अब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वैसे ओवर क्राउडेड एरिया है दिल्ली, मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि ओवर क्राउडेड हो चुका है। तो हम लोग सब आराम से रह भी सकें जो रहना चाहते हैं, इंडियंस ही हैं सारे, कोई बाहर का तो है नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई सब साथ में रहें और कोई ऐसा सॉल्यूशन भी रखें या ऐसा कोई समाधान, मतलब ऐसा कुछ कोऑपरेशन रहे सबके बीच में। 140 करोड़ हैं हम, कोऑपरेशन उनके बीच में भी होना चाहिए। अगर हम दिल्ली के बाशिंदे हैं तो कोऑपरेशन उनके बीच में भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का कोऑपरेशन होगी, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे एकदम से नहीं होंगी समाधान, ये तो सब हम मतलब अंडरस्टूड है। तो कुछ ऐसा कोई सॉल्यूशन है या कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में आती हो कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं? ये तो बेसिकली हर हाउस होल्ड से चालू करना पड़ेगा। जैसे आप गार्बेज ले लीजिए, जी वो कर लीजिए जी। अब उसका अगर आप अपना घर साफ रखते हैं, आप अपना मोहल्ला भी साफ रखें, आजकल काफी अब माइक आगे कर सकते हो भरत भाई? काफी अवेयरनेस हो गई है, अब तो हेल्थ की एजुकेशन काफी हो गई है। जी। तो वो उस चक्कर में है कि अब जो यंग जनरेशन है वो तो फिर भी काफी सुनते हैं। और वो बाकी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इसमें होना चाहिए कि कोई अगर एसोसिएशंस आगे आती हैं, RWs हैं जी, तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देने चाहिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उनको वहाँ पे भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक ठीक। और रेड टेपिज्म जो है वो थोड़ा कम हो गया, पर और करना चाहिए थोड़ा सा। तो मतलब ये रेड टेपिज्म की बात आपने अच्छी छेड़ी। तो आपको लगता है कि मतलब अभी भी है, ये इस तरीके की चीजें समाज में हैं? अभी है पर काफी कम है, क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। जी 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 इस वजह से जो भी अगर कुछ होता है तो वो 24 घंटे से पहले ही मीडिया में आ जाता है। जी। तो अभी बहुत कॉन्शियस हैं और काफ़ी गवर्नमेंट में भी काफ़ी एफर्ट्स मारे हैं इस बारे में। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का पहले होता था कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अब काफ़ी हद तक हो गई है। जी तो उनके जैसे फिंगर पंच होता है उनका, जाने का आने का। जी जी जी। और उनका ईयरली जो होता है अप्रेजल वगैरह होता है कि कितना कैसा काम किया, तो काफ़ी चेंजेस हैं खैर। जी जी। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव उसमें ही जा रहे हैं। बट जी, हाँ, ये है कि पॉल्यूशन से लेके और बाकी सबसे लेके सबको इकट्ठा ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा टफ हो जाएगा, वरना हमारे लिए तो ही, हम तो चलो सर्वाइव कर ही जाएंगे। जी 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 धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जी तो ये सारी चीज़ें कल अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फर्क डालेंगी। अभी एनिमल्स पे आ रहा है जी। काफ़ी सारी, तो मेरे ख्याल से जो स्पीशीज है वो गायब भी हो गई हाँ, है, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो ये हर एक को अपने यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपने जो बताया ना कि ये फिंगरप्रिंट पंच वगैरह का, ये मुझे मतलब ये तो हो गया कि भी गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक कर रही है और अपने जिनसे वो काम करवा रही है उनको ट्रैक कर रही है। ठीक है। तो एक चीज मेरे इस चीज से मेरे को दिमाग में आई है कि हम लोग सुबह उठते हैं तो हम सेल्फ ट्रैक करें खुद को। बिल्कुल हमारी रोज की डेली रूटीन क्या होना चाहिए कि हम मिनिमाइज पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रहा हूँ मैं, कि हम कम से कम चीजें खराब करें, बिल्कुल, आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी और अपकमिंग जनरेशन के लिए भी। बिल्कुल। तो ऐसा कोई एक तो आप सीनियर हो हमसे, जी जी। तो उस नाते आप कुछ हमें गाइड करिए कि हाँ भाई सुबह उठने मतलब ये डेली रूटीन एक आम आदमी का ये होना चाहिए। देखिए, पहले तो उठते सारी बॉडी अपने आप को, आदमी को अपनी बॉडी के लिए करना चाहिए जी सबसे पहले। जी जैसे योगा हो गया, एक्सरसाइज होगी, वॉक हो गई, जी ये सब है। और इस अवेयरनेस को फैलाना चाहिए। आजकल जैसे ये संडेज को होती हैं रेसेस वगैरह होती हैं, ये जो मैराथन्स वगैरह करते जी हैं, जी 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 साइकिलिंग रेस होती है, जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को इनको इंकरेज करना चाहिए, ताकि जी जो आज की यंग जनरेशन है वो जनरली टीवी, वीडियो गेम्स जी और इस पे मोबाइल पे ही है। आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं। जी तो जैसे जैसे बाहर आएंगे और पता लगेगा कि कैसे क्या चल रहा है, जी तो वैसे वैसे फिर वो अपने आप थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आनी चालू हो जाती है। जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया बढ़ा तो है, बट इससे क्या है कि इन पर्सन लोगों का मिलना जुलना कम हो गया, काफी कम हो तो गया। एक कम्युनिटी के मैं ये नाते बताता हूँ, मैं बचपन में हम खेला करते थे बाहर, आउटडोर गेम्स होती थी, हाइड एंड सीक हो गया, बाकी बहुत कुछ, क्रिकेट हो गया, बहुत कुछ है। अभी सब प्रोफेशनल्स हैं, कोई क्रिकेट भी खेल रहा है तो वो स्टेडियम के अलावा कहीं नहीं खेलता। हम गली क्रिकेट खेला करते थे। सही बात है। और बाकी ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं जो बिल्कुल गायब हो गई है। लूडो वगैरह हो गया, कहाँ आजकल बच्चे यूजुअली इन चीज़ों को प्रेफर भी नहीं करते हैं। और उसकी वजह से क्या, ओबेसिटी हो गई। जी 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 जी। और उनका अपना बॉडी स्ट्रक्चर जो है, मतलब
मतलब बॉडी इतनी इम्यून भी नहीं रहती, इसीलिए ज़्यादातर बीमारियां वगैरह का भी वो रहता है, क्योंकि जब बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी नहीं तो अपने घर से ही चालू करना चाहिए अपने बच्चों को। हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये शुरू से ही मेरे ख्याल से बताना चाहिए, जी। ताकि आगे जाके बुढ़ापे में ये सब चीज़ें तंग ना करे और ओवरऑल भी क्लाइमेट के लिए भी ठीक रहेगा। और एक चीज सर, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहना चाहूंगा कि ईवीज आ तो गई हैं, हाँ जी। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो पेट्रोल डीजल के जो भी व्हीकल्स हैं ये पोल्यूशन फैलाते हैं, जी। ईवीज आ गई हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी की रीच में नहीं है अभी नहीं है, हाँ पर मैंने सुना है गडकरी जी इस पे काम कर रहे हैं जी और क्योंकि अभी सिर्फ अभी स्टार्टिंग है, जी। तो अभी इस पे काफी काम होगा। अभी एक्सपेंसिव भी बहुत है, हाँ, क्योंकि महंगी पड़ती उसी है, नाते बोल पर धीरे धीरे उनका विजन है मेरे ख्याल से अगले 2-3 सालों के अंदर इसको और एक्सपैंड करने का। पर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी बैटरीज होती हैं जी, वो दोबारा फिर पोल्यूशन फैलाती हैं। ओके, वो जो बैटरीज है उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करेंगे आप? सही बात है। हाँ, डिस्पोज नहीं हो सकती है वो, अल्टीमेटली तो उस चीज़ पे ही होना पड़ेगा। बट हाँ, ईवी से ये है कि जो ओवरऑल गाड़ियों का पोल्यूशन है, हाँ टेम्परेरी है, अच्छा सोल्यूशन है, पर बेटर देन डीजल एंड पेट्रोल ऑब्वियसली। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को लेके आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक जो पॉलिथीन है उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? नहीं, वो तो हमने हमारे यहाँ पे शुरू किया, हमारी आरडब्ल्यू ने यहीं पे है। तो हम अपने जो पहले पुराने ज़माने में बैग लेके जाते थे हमारी माँ दादी वगैरह, तो अभी हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो उसी में है। हमने अपने लोकल दुकानदारों को बोले हाँ काफ़ी आइटम्स है जो पॉलिथीन के बिना नहीं हो सकती हैं, तो रखते हैं, बट उसको मिनिमाइज़ किया गया है। यूजुअली पेपर वाले चालू कर दिए हैं काफ़ी लोगों ने, और गवर्नमेंट ने जो वो लगाया था जिनके ऊपर जुर्माना था उसको थोड़ा और फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो चालू होती है ड्राइव, वो 5-7 दिन रहती है, फिर बंद हो जाती है। तो मतलब पॉलिथीन के लिए बन नहीं, सबसे ज्यादा जो वो करता है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पॉलिथीन वैसे भी आप देखेंगे लोग गार्बेज में फेंकते हैं, गाय भैंसे घूमती हैं वो खाती हैं, जानवर खाते हैं, वो ओवरऑल भी ठीक नहीं है। उसको तो धीरे धीरे, जैसे कोई खाती है तो गाय खाने के बाद उसके पेट में वही जाता है, फिर हमें जो दूध मिलता है बिल्कुल तो माइक्रो प्लास्टिक के साथ बिल्कुल उसका हर जगह इफेक्ट आएगा, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लास्टिक तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसको बिल्कुल बाहर नहीं करना चाहिए, डिकम्पोज भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता। जहाँ पे आपने रख दिया बस वो उतने एरिया को घेरेगा जी, उसका कुछ सोल्यूशन। बहुत सर ये मतलब पूरी कन्वर्सेशन में मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। सबसे पहले बात तो कि आपने इतने इंटरेस्ट से हम लोगों से बात करी, और पर आप ये अच्छा वो लेके चल रहे हैं, होपफुली आपके फॉलोअर्स वगैरह भी काफ़ी होंगे जो इस पे और आपको सजेशंस भी देंगे मेरे ख्याल से। जी। तो होता मतलब ये मतलब मेरे पेरेंट्स, मैं तो नहीं गया कभी यूएसए, मेरे पेरेंट्स गए हैं, तो उसमें ना एक चीज जो थोड़ा सा डिफरेंट लगी, वो लोग बताते हैं, बड़ा फैसिनेट करती है चीज कि हर घर के मतलब ज्यादातर घरों के बाहर आई लव अमेरिका लिखा रहता है, और वो सिर्फ कहने के लिए नहीं लिखा रहता। अब जैसे पार्क में लोग कुत्ता घुमाते हैं तो जिपर लेके साथ में चलते हैं कि अगर कुत्ते ने बॉडी कर दी तो ऑन द स्पॉट उनको अपने हाथ से उठाना पड़ेगा, ग्लव्स वगैरह वो लेके जाते हैं, उतना प्रिपेयर होके जाते हैं। तो गवर्नमेंट की बात सही है, ठीक है, उसमें कोई नो डाउट, गवर्नमेंट को बताने के लिए उनके पास सेक्रेटरीज हैं वगैरह वगैरह, उनके पास पूरा मशीनरी है उनकी। आम आदमी मतलब जैसे हमारा मेन मोटिव ये है कि सिविक सेंस को थोड़ा सा एनहेंस करें, और क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशंस आम आदमी ही कर सकता है, अल्टीमेटली उसी को उतरना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने 70 जैसे हमें बचपन से पाला गया, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जी जी, वरना अगर आप डॉग को घुमा रहे हैं, किसी पेट को घुमा रहे हैं, कितनी देर लगती है आपको उसके साथ अपना उसका जो भी वो चेक करता है उसको उठाने के लिए, वही तो लोग सोचते नहीं है। लोग अपना घर, आज की डेट में भी है कि लोग अपना घर देखते हैं कि मेरा घर साफ हो जाए, और उसी में क्या हो रहा है, वो कूड़ा उधर जा रहा है नहीं। तो ये है कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से एजुकेशन के साथ साथ धीरे धीरे मैंने यंग जनरेशन में देखा, देखिए आप इस बार कितने कम ये पटाखे जल रहे हैं। जी जी जी, वरना मेरे को याद है कि आज से मतलब 5-7 साल पहले तो इस टाइम तक तो पूरा धुआं होता था। बिल्कुल अभी स्कूल में इतनी अवेयरनेस हो गई है, जी जी, इतना बच्चों को सिखाया जाता है, मतलब यंग बच्चों को कि नहीं जलाने हैं, पटाखे कम करने हैं, ग्रीन आ गए हैं क्रैकर्स, क्योंकि जो धर्म है चलो वो तो करना ही है जी, तो ग्रीन क्रैकर्स करें, तो अल्टरनेटिव तो ढूंढे जा रहे हैं, और अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। फिर मतलब पूरी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही, बहुत फ्रूटफुल रही। आप एक बार बस ये हमने मतलब आपसे बहुत कुछ सीखा, तो ये जो आपने हमें सिखाया वही हमारी ऑडियंस को बस ये कहेगी कि भाई अवेयर मतलब खुद से कुछ चीजें करना वो शुरू करें। ऐसी कोई बात मतलब अगर आ रही आपके दिल में तो बोल दीजिए। नहीं, मेरा तो यही क्या मानना है कि पहले तो आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपनी बॉडी से शुरू कीजिए, और आप जो भी कोई एनजीओ वगैरह कुछ प्रोग्राम रखते हैं इस पे पॉल्यूशन वगैरह पे, उस पर अपनी पार्टिसिपेशन रखिए जी। मतलब अगर ठीक है, अगर फाइनेंशियली नहीं तो आप अपनी प्रेजेंस से भी जा सकते हैं, ताकि उनका जो मोरल है वो बूस्टअप रहे जी जी। और जहाँ जहाँ आपको मौका मिले आप अपने यंग बच्चों को, उनको सबको ये बताना चालू कर दें। ठीक है सर।
थैंक यू thank you. सर। आपका शुभ नाम? मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह। क्या करते हैं सर आप? मैं पंजाब से हूँ यार, मैं वहाँ ठीक पे- ठीक। दिल्ली कब आना हुआ? मैं दिल्ली में ही हूँ, वैसे वैसे पंजाब से हूँ, आते जाते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चैनल का नमस्कार। नाम क्या है आपका?